हेलो फ्रेंड। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, हम भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आज समय हमारा मन कर रहा है कि भक्ति में लीन हो जाए। कैसे? देखिए, आज जो आ रहे हैं वो भक्ति में लीन होकर ही नई कहानी लेकर आ रहे हैं इसी साइड से। तो चलिए पहले इनका स्वागत करते हैं, आपको जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। स्वागत करते हैं, उसी में आपका साथ साथ दो देते हैं हम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। बस सुप्रभात, सब ठीक कैसे हैं? ठाक। हाँ जी। अभी यूपी में है और फिल्म का प्रमोशन चल रहा है सब जगह। अच्छा। एंड मथुरा में है इस वक्त। अरे वाह, मतलब फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, जानना चाहेंगे आपकी आने वाली जो फिल्म है जी फाइव पर, बाबा रामसा पीर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या है वो कहानी, किसकी है वो कहानी? बाबा रामसा पीर बाबा रामदेव की कहानी है, जिन्होंने 1410 में जिनका जब उनने जब प्रचार शुरू किया था और 40 साल बाद गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था। तो बाबा रामसा पीर उनकी कहानी है और उनके लाइफ के ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बाबा रामदेव का बहुत बहुत महानता है। उनको विष्णु के 24वें अवतार गिना जाता है। और जब ये रोल किया तो आई अंडरस्टूड कि पहली बार उनने ही 11 वचन का व्हाट अ मैन शुड डू उनने ही प्रचार किया था, जिसको बाद में गुरु नानक जी और फिर साईं बाबा ने किया। तो जब उनका किरदार ऑफर हुआ था खेलने के लिए, तो आई वॉज वेरी वेरी टच्ड। एंड हम लोगों ने शूटिंग पूरी राजस्थान में करी। और मजेदार बात है, जैसे साईं बाबा की भी शूटिंग शिरडी में हुई, इसकी भी शूटिंग पोखरण में हुई, और वही जगह जहां पर उनका जन्म स्थान है। तो वो बहुत बड़ी बात, वो आस्था बहुत बड़ी है। और आज Z5 पे प्ले हो रही है, तो विद इन 8 days इट हैज डन वेरी वेरी वेल। इट्स नंबर 1 ट्रेंडिंग ऑन डिवोशनल थिंग। अरे और वाह। लोगों ने किरदार को बहुत पसंद किया है। बल्कि ग्रेसी ने भी जो काम किया है साथ में, और रजा मुराद, दोनों ने बहुत बहुत अव्वल काम किया है। स्पेशली ग्रेसी का तो एक डांस है जो बहुत अच्छा है, और बहुत लोगों को पसंद आ रही है। अरे वाह। देखिए, ग्रेसी की तो वापसी करी है, और साथ ही साथ 2011 में हमें लगता है दर्शक आपको भी देखेंगे एक नए अवतार में। अलग अलग अवतारों में देखा है, इसमें एक नया ही अवतार होगा, क्यों? एक्चुअली जो हमारा दूसरा अवतार है वो तो लोग भूल चुके हैं, बट ये जो अवतार है बाबा के भक्त का और बाबा के प्रचारक का, और उसके बाद अब ये फिल्म में, क्योंकि इसके फिल्म के डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं। देखिए आज क्या है, आज बल्कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आर्टिकल आया, वेयर आई गिवन द इंटरव्यू सेइंग कि आज जो माइथोलॉजिकल दौर है, जो उस टाइम की माइथोलॉजी के टीआरपीज आते थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज हम लोगों ने स्टोरीज को ही चेंज कर दिया है। और कहीं बिल्कुल। ना कहीं अंदर आदमी के, अगर वो मानता है या नहीं मानता, भक्ति में बिलीव करता है या नहीं करता, बट उसकी आत्मा उसको बता देती है कि वो ये बात सही है या गलत है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, एंड बहुत दर्द होता है। बट हम लोग की जो दोनों जो पिक्चरें हैं और जो सीरियल है, इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, एक एक चीज पे रिसर्च हुआ है। और ये फिल्म जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज अ फिल्म विच विल बी स्प्रेड फॉर एजेस। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो देखिए, साईं बाबा को सब लोग जानते हैं, तो क्योंकि उनका प्रचार हुआ है, लोगों ने उनके बारे में जाना है। लेकिन हमें लगता है बाबा रामसा पीर, जो कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इस फिल्म के जरिए बहुत लोग जानेंगे। अच्छा, आपका पहला मकसद क्या था इस फिल्म को करने का? मेरा मकसद बहुत क्लियर था कि जब मेरी जिंदगी बदली थी, कि मेरा मकसद था, चाहे साईं बाबा थी, साईं बाबा भी ऐसे ही रिलीज हुई थी, क्योंकि उस टाइम भी फिल्म में कोई 1000 2000 आदमी ही शिरडी जाता था। तो बिल्कुल। जब ये आया कि ये प्रचार करना है, सो आई डेंट नो दैट, यू नो, मेरे पहले किताब निकली हुई है जिसमें बाबा ने लिखा था कि एक 5 फीट 6 इंच का आदमी आएगा, मेरा प्रचार करेगा। वो एक कन्नड़ में एक रेखा करके है लेडी। और वो प्रचार करने के बाद जब हुई, फिल्म बन गया, और जब सीरियल बना, तो हम्म। इत्तेफाक देखिए, वो सीरियल बना तो हम वृंदावन में थे। अरे वाह। फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं होती अगर वो सीरियल नहीं बनता। और वृंदावन में थी। और यहाँ पर मैं खास एक शख्स की आपको बात करना चाहूंगा, जिसने बहुत सपोर्ट। देखिए, कभी भी आप अयोध्या में जीसस क्राइस्ट को नहीं बिठा सकते।
अभी तक नहीं, आगे हो सकता है। जेरूसलम में राम को नहीं बैठा सकते, बट वृंदावन जब व्हेन आई केम, तो यहाँ पर जब बाबा का प्रचार करना शुरू किया, तो मिस्टर माथुर हैं, प्रदीप माथुर, सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ लीडर हैं कंट्री के, उनने बहुत सपोर्ट किया। और एक जो पहला लैंड है वृंदावन की, उनने लोगों के पीछे पड़ के, मिनिस्ट्री के पीछे पड़ के, सांसद के पीछे पड़ के वहां पर साईं का मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। और वो प्रचार अगर वृंदावन नहीं आता, तो आज शायद भारत में बाबा का प्रचार नहीं होता इतना। अब हर व्यक्ति कहता है कि मेरे को बाबा में कृष्ण का रूप नजर आता है। सेम वे हर संत का एक वक्त होता है। तो अब बाबा रामसा पीर बनी पिक्चर 8 साल पहले रिलीज हुई, कोविड के अंदर रिलीज हुई, और आज देखिए उसके 2 साल के बाद जी पे रिलीज हुई, और आज देखिए इतनी बड़ी हिट हो रही है। सो इसका कोई आंसर नहीं है, देयर इज नो आंसर टू ऑल दिस। बट देखिए मेरा मकसद यही है कि हर हर वो आत्मा जिसने हम ह्यूमैनिटी को छुआ है, हम उसका अगर प्रचार करें, तो लोगों के बीच में, आज यूथ के बीच में वो जो आस्था है वो देनी जरूरी है। किसी को तो खड़ा होना है कि सब आत्माएं एक है। सही कहा आपने, लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगी। देखिए देखिए, कोई कलाकार होता है, कोई किरदार निभाता है, तो उससे बहुत कुछ सीखता भी है, उसके बारे में भी बहुत कुछ जानता है, मतलब जो नॉर्मल किरदार होता है। लेकिन आप तो ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो मतलब प्रख्यात है, जिसको वहां के लोग जानते भी हैं। तो उनके बारे में आपने कितनी सारी चीजें जानी बाबा राम साहब के बारे में? नहीं, बाबा रामसा पीर का सुना था, बट व्हेन आई प्लेड द कैरेक्टर, आप मानेंगे नहीं, आप आज राजस्थान जाइए, हर मंदिर के बाहर में वो हमारा ही पोस्टर लगा हुआ है। आई डोंट नो, ये दिस इज नॉट इन योर हैंड। आई फील जैसे बाबा के साथ मेरी फोटो पता नहीं कितने मंदिरों में पड़ी है। आई आई फील, मैं अपने आप को छूता हूँ और कहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। लोग गा के बोलते हैं कि आपकी शक्ल दाढ़ी पे लगा के वैसी ही है जैसे। सो these are things which are not destined by me, and I keep very quiet and I'm very humble about it. ज्यादा इसके बारे में बात करने की अच्छी लगता भी नहीं है हमें। बट आप राजस्थान पोखरण जाइए, वहां पर पोस्टर्स यही लगे हैं। बहुत अजीब बात है। सो देयर इज, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर ने छू दिया है, एंड बिल्कुल। पीपल पीपल रिलेट टू यू। बट मेरा मकसद क्या है कि इफ यू जस्ट एनवेलप एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, उससे बड़ी, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट कि एक आदमी को खड़ा होना है और बोलना है कि नहीं, परमात्मा जी में जो शक्ति है, भक्ति में जो शक्ति है और प्रचार में जो शक्ति है, वो शक्ति कहीं नहीं है। बिल्कुल कहा। और आप प्रचार भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, फैन आपके क्या आप तक कुछ खबर तो पहुंचा ही रहे होंगे, अपने दिल की बात भी पहुंचा रहे होंगे। तो कितने फैन से आपकी मुलाकात हुई है, और क्या क्या जाना है आपने उन लोगों से अपने बारे में या अपनी फिल्म के बारे में? मैं उनको फैंस नहीं बोलता हूँ। फैंस तो रोज ही, कभी दुकान पे चले जाओ, किसी चले जाओ, वो पहले पहचानते नहीं है, फिर पहचान लेते हैं। जब पहचानते हैं तो वो फिर अलग ही उनका रवैया हो जाता है। बट आई स्टिल बिलीव अ ह्यूमन हु इज सरेंडर टू द फीट ऑफ द लॉर्ड, उसको ना बॉडीगार्ड की जरूरत है, की जरूरत है। एंड व्हाई आई कंटिन्यू डूइंग, एंड आई टेल पीपल के जितना तुम प्यार बांट सकते हो और हम्बल रह सकते हो, उतना ही जिंदगी में यू विल बी क्लोजर टू गॉड एंड पीपल विल लव यू। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। परमात्मा, आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर। देखिए आज शिरडी से आरती आती है, लाइव मंत्र आता है लाइव, वो भी हमारी आवाज। आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर और सिंगर और समथिंग। आई हैव जस्ट कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ पर्सन हु सरेंडर टू द फीट। अब ये पुराने जन्मों का डेस्टिन्ड होता है कि हाउ पीपल गेट कनेक्टेड टू यू। एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसे साईं बाबा में प्लेड अ प्रचारक, और इन द सीरियल आई प्ले इज सूत्रधार, और यहाँ पर लोग बोलना शुरू कर रहे बाबा रामसा पीर की शक्ल ही आपके जैसी थी। तो इसका कोई आंसर नहीं है। देयर इज नो आंसर टू इट, सो आई फील वेरी हम्बल्ड एंड आई कीप क्वाइट। बिल्कुल, और देखिए यहाँ आपने पर मैं सही कहा। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जब गया तो उसका, he was not a boxer, he evolved
because he did work for humanity. So हाँ जो सही। भी ह्यूमैनिटी का काम करेगा और एक ही मकसद है, तो वो हमेशा ही सक्सेस मिलेगी। उस टाइम नहीं मिलेगी, उस टाइम बिल्कुल लोग अलग बातें करेंगे उनके बारे में, बट उसको सक्सेस, बिकॉज उसके विचार को टाइम लगता है ट्रांसलेट होने में। बिल्कुल। और देखिए हमें तो लगता है कि अभी ये सब डिवोशनल वाली कहानियां बतानी बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे भारत देश में लोग कहते हैं बहुत डिवोशनल हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी ये जो फिल्म आई है लोग उसको भी देखें और वही भक्ति में लीन हो जाए बाबा राम का सुन के। थैंक यू वेरी मच। एंड आप भी जब बात कर रही हैं, आपकी हंसी देखिए, आपके चेहरे पे रूहानी वो है, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज प्योर। बिल्कुल। एंड चलिए देखिए हम। बल्कि बल्कि आपके चैनल पे ही प्रोग्राम चलता था, साईं की महिमा रेडियो पे, वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। एंड दिस इज ऑल अबाउट फेथ, एंड और इट इज ऑल अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग। एंड वो स्टोरी टेलिंग मन को भानी चाहिए। सो बिल्कुल बिल्कुल। गॉड हैज गुड, एंड यस, आई फील वेरी ब्लेस्ड। या हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये कहानी भी दर्शकों को खूब भाए, लोग जी फाइव में जाकर देखें। अभी तो फिलहाल आप प्रमोशन करने गए हैं, हमें लगता है बहुत वहां पर भीड़ भाड़ भी होगी और आपको तैयारी भी करनी होगी फैन से मिलने की और लोगों से कहते हैं थैंक यू बोलने की। तो हम यहीं से आपसे विदा लेते हैं, अब फिर मुलाकात करेंगे कुछ थैंक हफ्तों के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे कि साथ वो अगर देखे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देखिए खबरें जो है ना सारे देखे आपको सबसे पहले ला के देती है। तो बने रहिए साथ वो देखे के साथ, अभी जा रहे हैं बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।